भारत अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकी से चीन परेशान नजर आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और अमेरिका के लोकतांत्रिक मूल्यों पर बयान दिया है, जिससे चीन को मिर्ची लग गई है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता बुधवार को दोनों देशों को लोकतंत्र पर प्रवचन देते दिखे हैं। भारत दौरे पे आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत अमेरिका जैसे ही लोकतांत्रिक देशों के लिए बढ़ते वैश्विक खतरे के बारे में बात की और कहा कि दोनों को लोकतांत्रिक आदर्शों का समर्थन करने के लिए साथ खड़ा होना चाहिए। असल में बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय के नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ब्लूमबर्ग ने एंटनी ब्लिंकन के बयान को लेकर सवाल किया कि क्या अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन पर उंगली उठाई। इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने लोकतंत्र पर भावुक प्रवचन देना शुरू कर दिया। चीन में 1949 से बिना विपक्ष एक पार्टी की सत्ता बनी हुई है। झाओ लिजियन ने कहा कि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि लोकतंत्र मानवता का एक सामान्य मूल्य है। ये किसी देश का पेटेंट नहीं है। लोकतंत्र को साकार करने का तरीका एक निश्चित पैटर्न या केवल एक उत्तर के बिना विविध है। एक बहुदलीय राजनीतिक संरचना लोकतंत्र का मात्र रूप नहीं है और लोकतंत्र का इस्तेमाल टकराव को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता। अमेरिका का नाम लिए बिना चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ देश खुद को लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं, लेकिन वो अन्य मुद्दों के साथ नस्लीय भेदभाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्या ये उस तरह का लोकतंत्र है जिस पर उन्हें गर्व है? बहरहाल अमेरिका पर निशाना साधने के बाद झाओ लिजियन भारत पर आ गए। भारत में चुनाव में धन के इस्तेमाल और बयानबाजी पर चीनी प्रवक्ता ने कई बातें कही। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक झाओ लिजियन ने कहा कि कुछ देशों में पैसे के बिना आपको वोट नहीं मिल सकता। राजनीतिक दल अपने हितों को जनता के ऊपर रखते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ अमीरों का उत्थान। कुछ लोकतांत्रिक देशों में दूसरे लोगों का विकास अवरुद्ध होता है। ये लोकतंत्र है या आधिपत्य? क्या आप ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं? लिजियन झाओ ने कहा कि कौन सा देश लोकतांत्रिक है और कौन सा निरंकुश है, ये तय करने का तरीका एक निश्चित देश द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था अच्छी है या नहीं, ये देखने का तरीका ये देखना है कि क्या ये समाज के प्रति बेहतर आजीविका मुहैया करा सकती है और क्या इसे लोगों का समर्थन हासिल है। क्या ये मानव जाति की प्रगति में योगदान दे सकती है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।